नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में मद्रास फर्टिलाइज़र लिमिटेड इस कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का अभी हमें फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं। तो इस क्वार्टर रिजल्ट के जो सभी नंबर से वो हमें लैख में देखने को मिले, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम है वो देखेंगे। तो इस क्वार्टर फर्स्ट में ये टोटल इनकम हमें 81,472 लाख मतलब 814 करोड़ का कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का टोटल इनकम अभी हमें देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 80,310 लाख मतलब 803 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था, जो कि अभी हमें बढ़कर 814 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो टोटल इनकम है उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वही अगर हम ईयर और एयर बेस में देखेंगे तो इसके लिए पिछले साल का जो टोटल इनकम है क्वार्टर फर्स्ट का वो देखेंगे तो ये हमें उस समय 49,574 लाख मतलब 495 करोड़ का कंपनी का टोटल हमें इनकम देखने को मिला था, जो कि अभी हमें ये बढ़कर इस क्वार्टर फर्स्ट में 814 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो 300 करोड़ से भी ज़्यादा की ग्रोथ हमें ईयर और एयर बेस में कंपनी के टोटल इनकम में देखने को मिली है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में बढ़ते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का टोटल इनकम में से हम कंपनी के एक्सपेंस और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो भी टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे तो हमें कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड का मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है, और ये नेट प्रॉफिट हमें 6,302 लाख मतलब 63 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है, जो कि वही अगर हम इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 9,537 लाख मतलब 95 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में ये कम होकर 63 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। लेकिन अगर हम क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट आने के बाद देखेंगे तो कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में जो एक्सपेक्टेशन थी उसके रिलेटेड हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला। ज़रूर हमें इसमें थोड़ी सी गिरावट क्वार्टरली बेसिस होते हुए देखने को मिली, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का नेट प्रॉफिट आते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,485 लाख मतलब 24 करोड़ का था, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में बढ़कर 63 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो लगभग कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें ईयर और एयर बेस में डबल से भी ज़्यादा की ग्रोथ इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली होते हुए देखने को मिली है। तो ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और साथ ही में क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट में नेट प्रॉफिट आया, जिसकी वजह से एक अच्छी बात हमें कंपनी के लिए देखने को मिली है। वही अगर हम इसके बाद कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो ये हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में 3.91 देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में अगर हम इसका कंपैरिजन करके देखेंगे तो उस समय ये 5.92 था। तो क्वार्टरली बेसिस जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली थी, उसी तरह कंपनी के ईपीएस में भी हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कंपनी का ईपीएस हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है, जो कि इसकी वजह से कंपनी के शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस 1.54 था, जो कि अभी हमें बढ़कर 3.91 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें हमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो अभी हमने मद्रास फर्टिलाइजर इस कंपनी का पूरा क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख ली। इसमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है, और साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी के ईपीएस देखेंगे तो इसमें हमें क्वार्टरली बेसिस ज़रूर यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें
कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का नेट प्रॉफिट और ईपीएस देखने को मिला है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर में हमें आज एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और उसके साथ ही में ईयर और एयरबेस में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो इन सब रीज़न की वजह से हमें मद्रास फर्टिलाइज़र इस कंपनी का जो शेयर है उसमें आज के दिन एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और आने वाले दिनों में इसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आने वाले दिनों में एक अच्छे रिटर्न के लिए इस कंपनी में हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड आते हुए देखने को मिले है। और कंपनी इस क्वार्टर फर्स्ट में हमें नेट प्रॉफिटेबल भी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।